फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ मल्टीप्लाई के विशेष नियम जो मल्टीप्लाई के वो सिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको लॉ ऑफ इंडिसेस वगैरह सिखाऊंगा जो आपको आगे समझना आसान है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इजी वे टू मल्टीप्लाई बाय 12, इजीएस्ट वे टू मल्टीप्लाई ऑफ 12। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें ना मान लो 11 की मल्टीप्लाई 12 से करनी है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ये जो 1 है ना, ये 1, इसको तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक, इस वाले 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब क्योंकि ये 1 है, इस वाले नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 करेंगे और फिर प्लस कर देंगे ये वाला 1। कितना हो गया, 2 × 2 1 3, इसका आंसर हो गया 132। ये इसका आंसर हुआ। ठीक, 11 मल्टीप्लाई 2 12 इज इक्वल टू 32। इसी तरह से अगर हम मान लो मल्टीप्लाई करना चाहें 52 की मल्टीप्लाई बाय 12 से करेंगे, तो हम सबसे पहले इस वाले 5 को तो यहाँ पर लिख लेंगे, ये हो गया 5। अब क्या करेंगे, इस वाले 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे 4। अब क्योंकि ये जो 5 है, इस वाले 5 को हमने यहाँ पे लिख लिया और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस ये वाला जो नंबर है इसको यहाँ लिख लेंगे। कितना हो गया ये, 5 2 × 10 + 2 12 होगा। अब हम इस 12 को यहाँ लिख लेंगे 2 और ये 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे। ये जब है जब 2 कैरी आ रहा है, इसका हम क्या लिखेंगे 4 2 6, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 11 की मल्टीप्लाई 12 से देखी हमने कैसे, इस वाले 1 को तो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और इस वाले 2 1 × 2 को यहाँ पे लिख लिया। अब इस वाले 1 को लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 3, तो ये 3 हम लिखे यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 132। इसी तरह से 52 की मल्टीप्लाई करें 12 से, तो 2 2 या 4, इस वाले 5 को यहाँ पे लिख दिया, इस वाले 5 को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करें, इस वाले 5 का डबल किया, 2 × 5 प्लस ये वाला नंबर यहाँ पे किया, तो कितना हो गया 12। 12 को यहाँ नहीं लिखना था, ये 2 लिखा, इस वाले 1 को इसके ऊपर कैरी किया। अब इन्हें प्लस करेंगे तो 4 2 5 6 आ गया, यहाँ पे 624। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है, मान लो 17 की मल्टीप्लाई 12 से करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले 1 को तो यहाँ पे लिख लो, इस 2 7 या 14 को यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे कैरी कर दो। ठीक, अब क्योंकि 1 को यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस करेंगे 7, यानी कि 2 × 2 7 9 हो गया, इस वाले 9 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको ये 4 लिख लेंगे, 9 और 10 की 0 कैरी 1 1 1 2 204, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। चेक कर देखते हैं इसको, जैसे 17 है, ये 12 है, 17 2 × 34 मल्टीप्लाई बाय 7 and 1, ये 4 ये 1 ये 0 और ये 1 1 2, तो 204 है ना। तो इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको मल्टीप्लाई को चेक करके भी दिखा दिया। अब अगर मान लो 99 की मल्टीप्लाई करनी हो 12 से, तब हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 9 को तो 9 लिख लेंगे। ठीक, अब इस 9 का कर देंगे हम डबल, कितना आया 18, और इसमें प्लस करेंगे यहाँ पे 9, तो कितना है 27 आया। अब इस 27 को 7 को तो यहाँ पे लिख लेंगे, 2 को यहाँ पे कैरी कर देंगे। अब क्योंकि 9 2 × 18 है, तो 8 यहाँ पे करेंगे और ये कैरी होगा, इसको 1 होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे 8 लिख लो, ये 8 आया और ये 11, तो इस तरह से इसका क्या होगा आंसर होगा। समझे, तो हमने क्या किया, इसको 11 × 8 8 इसका आंसर होगा। अब कुछ और बना लेंगे, ये था 2 डिजिट का। एक एग्जाम्पल और लो, मान लो आपको ना कौन सा नंबर है, सपोज आपको 76 लेना हो
और इसकी मल्टीप्लाई भी हमें किससे करनी है, 12 से करनी है। तो हम क्या करेंगे, 7 को तो लिख लो यहाँ पे 7, इस 7 का कर दो यहाँ पे डबल, 7 2 या 14, इसमें 6 ये वाला प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 0 20। ठीक, अब इसका ये वाला 0 तो लिख दो यहाँ पे, और ये वाला 2 कर दो यहाँ पे। ठीक है, और 6 2 या क्योंकि 12 है तो 2 करके यहाँ पे करो 1 कैरी, और इनको प्लस करो तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे 219, तो इसका आंसर बन जाएगा 912। इस तरह से हम किसी भी 2 डिजिट नंबर की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो था क्या, जब हमने 12 की मल्टीप्लाई करी 2 डिजिट से। अब हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा मान लो 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, उनकी 12 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज हो रहा है, हमने 12 की मल्टीप्लाई करना सीख गए, मान लो 11 लिखा हो और मल्टीप्लाई 36 आ हो, या मान लो 12 लिखा हो 36 लिखा हो, या मान लो 17 मल्टीप्लाई 36 लिखा हो, तो हम पहले क्या करें 7 की मल्टीप्लाई 12 इसी तरीके से कर लेंगे जिससे हमने सिखाया आपको, और उसकी 3 की 12 3 36 होता है। अब हम 17 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिख लेंगे यहाँ पे 1, अब क्या होगा 1 को लिख लो, मल्टीप्लाई करो 2 प्लस कर दो 7 पे कितना हो जाएगा 9, इस वाले 9 को तो यहाँ पे लिख लो। ठीक, और 7 2 14 का 4 कैरी कर दो यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा 4 0 और 2, यानी कि इसका हमारा जो आंसर होगा 204 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हो जाएगा 612, इसका आंसर आएगा 17 मल्टीप्लाई 12 इंटू 36 इक्वल टू 8। अब आप इसको चेक करके भी दे सकते हो, ठीक कर लोगे ना, तो ये इसका आंसर होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर मान लो 3 डिजिट है उसकी हमें 12 से मल्टीप्लाई करनी हो, तब हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्लियर हो इतना। अब इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 12। अब हम लेंगे 3 डिजिट को, फिर 4 5 उसका फिर मैं आपको बता दूंगा, और ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाएगा। जैसे हमें करना है 242 की मल्टीप्लाई 12 से करनी है, या 9997 की मल्टीप्लाई भी 12 से करनी है। ये जो हमारा मेथड है ना, ये स्टेप जो है, ये हमारा केवल 12 से मल्टीप्लाई के रूल है इसका, ठीक है। और एक मान लो कर लो 752022 की मल्टीप्लाई 6 से 12 से करनी है, तब हम कैसे करेंगे, पहले देखो इसके 2 प्लेस को लिख लो, पहले क्या लिखोगे 2 और 4। अगर 24 की मल्टीप्लाई करो 2 से, प्लस कर दो 2, क्योंकि ये वाला नंबर है यहाँ पे 2 लिखना होगा, ये होगा 48 प्लस के 2 जिसे बोल देंगे 50 हो गया, तो 50 का 0 लिखो और यहाँ पे 5 कर दो कैरी। अब क्योंकि हमने जो छोड़ा 2 छोड़ा था, अब यहाँ पे 2 2 या 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये कितना होगा 2904, ये इसकी मल्टीप्लाई करके आएगी, चेक भी करके देख लो चाहो तो। 242 मल्टीप्लाई बाई 12 484 इंटू 242, ये होगा 4092, वो याद देखो 2904। तो इस तरह से हम 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है इतना। अब इसके बाद मान लो हमें ये कोई नंबर है 9997 मल्टीप्लाई बाई 12 है, तो उसके 3 डिजिट लो, इसका सिंगल डिजिट छोड़ दो, 7 2 14 का 4 करो और यहाँ कर दो 1 कैरी, यहाँ पे लिख लो 999, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक डिजिट को लिया था हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 999 से करेंगे, और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे 7, और कैसे करेंगे 2 9 18 18 19 18 19 प्लस 7 8 7 15 5 कैरी 1 9 1 10 0 कैरी 1 9 1 10 कैरी 1 एंड 3 0, ये आया देखो 2 9 18 2 9 18 19 2 9 19 8 7 15 5 कैरी 1 9 10 0 कैरी 1 10 1 2 1 2
1998 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 8 7 15 का हो गया 5, 9 1 10 0 कैरी 1, 9 1 10 0 कैरी 1 1 1 2, तो 205 आया, 2005। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ना लिखेंगे 5, इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे 5, और जो नंबर 00 आया ये 00 और ये 2 लिख लेंगे यहाँ पे। देखो ये 4, ये 6, ये 9 9 एंड 11, तो हम इसका आंसर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? 119964, ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम 12 की कितने भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक नंबर और लेंगे हम, मान लो 7520 और फिर 22 लिखा है मल्टीप्लाई बाय 12। हम इस 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 4। अब जो है ना 752022 2 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और प्लस ये वाला नंबर लिख दो यहाँ पे 2, 2 2 जा 4 0 4 0 5 1 प्लस 2, ये बन गया 150406। ये जो नंबर आया ना इसे हम कहाँ लिखेंगे? पहले तो इसके ये नंबर लिख लेंगे हम 75202। अब यहाँ पे देखो पहले क्या करेंगे, ये जो 06 है इसको लिख लो पहले यहाँ पे 06, बल्कि ये इस 6 को छोड़ के बाकी सब नंबर यहाँ लिख लेंगे 0 4 0 5 एंड 1, और ये दो प्लस कर देंगे। तब आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 6 2 4 2 0 9, ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम 12 के किसी भी नंबर से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या हो जाएगी। मान लो 752022 की 12 से मल्टीप्लाई, देखो 4404 015 इंटू 220257 46, देखो यार होगा 46242009, वही नंबर है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आई विल होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से मैं आगे और भी आपके सामने टिप्स भेजता रहूँगा। शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या करोगे? इसको लाइक करोगे, क्योंकि लाइक करने में आपको कोई भी खर्च नहीं होगा। दूसरा, आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? आप कुछ करें ना करें, लाइक करें सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन अगर आपको कमेंट्स करेंगे आपकी समझ में आया है या नहीं आया है, तो ही मुझे आगे इंस्पिरेशन मिलेगी आगे और बनाने के लिए वीडियोस। क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ इतना है कि मैं आपके लिए कम से कम 10 साल भी खत्म नहीं होगा, इतना कुछ दिमाग में है। अगर आप चाहें तो कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए नए टॉपिक पे और इससे भी आसान करके वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। कमेंट्स के बाद आपको शेयर भी करना होगा। शेयर इसलिए करना ताकि आपके साथ साथ और का भी फायदा हो जाए। ये तो हुआ शेयर का। और एक सबसे बड़ी बात होती है आपको लास्ट में सब्सक्राइब इसलिए करना पड़ेगा। वैसे तो आपके भी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर अच्छा लगा आप खुद ही लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब वो करेंगे जो नए अभी यहाँ पे दर्शक आए होंगे, नए स्टूडेंट जो पहली बार इस पर आए, उन्हें सब्सक्राइब इसलिए करना चाहिए ताकि उनके पास मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की एक नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुँच जाए। ये कारण है, यही मेरा स्वार्थ है जिसने मैं आपको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कहता हूँ। इसके अलावा मेरा अपना कोई भी इसमें स्वार्थ नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। ये मेरा वीडियो कल आएगा, तो सबसे पहले आप इसको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। स्टूडेंट जैसे भी आप बोलेंगे आप कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लेके आऊँगा। और आने वाले दिनों में क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री के और ग्रामर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं बच्चों के, वो कह रहे हैं कि कुछ ग्रामर को सिंप्लीफाई करो, ऐसा कर दो कि बहुत आसान हो जाए। ग्रामर हो, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री हो, जिसमें
और दूसरी बात, अभी बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस और होम ट्यूशन की फैसिलिटी शुरू हो रही है। अगर कोई लोकल एरिया का कोई स्टूडेंट है, उसके साथ किसी टॉपिक में अगर मान लो प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल दूंगा, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक बात और बतानी थी कि आने वाले टाइम में मैं अभी लगभग समझ लो बसंत पंचमी से पहले पहले दैनिक राशिफल, पंचांग के लिए भी नए नए वीडियोस निकालूंगा। उम्मीद है वो लगभग समाज की सभी वर्गों के काम आएंगे, ठीक है। तो अब जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा करें। अगर मान लो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट, अब मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मान लो मेरा टॉपिक सही होगा, लेटेस्ट होगा, यूनिक होगा, तो आप खुद ही पसंद करोगे, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।